हेलो दोस्तों, मैं हूं दीपक और आप सबका स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल बचत ज्ञान में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि इंडेक्स फंड्स होते क्या हैं, ये कैसे काम करते हैं, ये कैसे म्यूचुअल फंड से डिफरेंट है और आखिर में हम जानेंगे कि इनके क्या बेनिफिट्स हैं। तो दोस्तों, देर ना करते हैं, अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उस सबसे पहले आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्लीज बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, सो दैट कोई भी नया वीडियो आता है तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचता रहे। तो दोस्तों, आप और हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो म्यूचुअल फंड्स या डायरेक्ट स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो दोस्तों, हम ये भली भांति जानते हैं कि एक अच्छा म्यूचुअल फंड चूज करना कितना डिफिकल्ट वर्क है और एक अच्छे स्टॉक का सिलेक्शन करना, एक अच्छी कंपनी ढूंढकर, ये उससे भी ज्यादा डिफिकल्ट वर्क है। तो दोस्तों, अगर हमें एक ऐसी ऑप्शन मिले जहां पे इन्वेस्टमेंट करने के साथ साथ एक हमें अच्छा म्यूचुअल फंड तो मिल ही जाए, साथ साथ एक अच्छे कंपनी के स्टॉक में भी इन्वेस्टमेंट मिल जाए, तो इस टाइप की इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी हमें इंडेक्स फंड्स में देखने को मिलती है, जो कि काफी फ्रूटफुल साबित होती है अगर हम लॉन्ग टर्म्स में देखें तो दोस्तों, अब हम बेसिकली समझ लेते हैं कि इंडेक्स फंड्स कहते किसे हैं। दोस्तों, हमारे और आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो म्यूचुअल फंड या स्टॉक में काफी टाइम से इन्वेस्टमेंट करते आ रहे हैं, या फिर कुछ ऐसे बिगिनर्स हैं जो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे हैं। तो दोस्तों, वो ये चीज जानते होंगे कि भली बात है कि हमारे देश में बेसिकली दो मेन इंडेक्स इंडाइसिस है, एक है सेंसेक्स, एक है निफ्टी। दोनों में अलग अलग कंपनीज लिस्टेड हैं और वहां पे उनके स्टॉक्स जो होते हैं वो ट्रेड्स होते हैं। तो दोस्तों, यहां पे समझने वाली बात यह है, यहां पे जो कंपनीज लिस्टेड है उनमें स्मॉल कैप कंपनीज भी हैं, मिड कैप कंपनीज भी हैं, लार्ज कैप कंपनीज भी हैं। तो दोस्तों, यहां पे जब हम नॉर्मल किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो क्या होता है कि म्यूचुअल फंड कंपनी आगे इन दोनों जो इंडेक्स इंडाइसेस हैं वहां से कंपनीज चूज करके उनके स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करती है, और जो उस फंड की रिटर्न्स है वो उन कंपनी के स्टॉक्स की रिटर्न्स पे डिपेंड करती है। मतलब कि अगर उस कंपनी के स्टॉक्स अच्छी परफॉर्मेंस देंगे तो वो पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड्स हमें अच्छी रिटर्न निकाल के देखता है। तो दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं कि इंडेक्स फंड क्या होता है। इंडेक्स फंड एक ऐसा फंड होता है जो बेसिकली किस स्टॉक्स पे डिपेंड ना होकर पर्टिकुलर किसी इंडाइसिस में इन्वेस्ट करता है। मतलब कि सपोज हम एग्जांपल ले लेते हैं, अगर हमने किसी एबीसी इंडेक्स फंड में पैसा लगाया है तो एबीसी इंडेक्स फंड क्या करेगा, या तो सेंसेक्स या निफ्टी पे बेस्ड होगा। अगर वो सेंसेक्स पे बेस्ड है तो वो सेंसेक्स के पूरे इंडेक्स इंडाइसिस पे पैसा लगाएगा। मतलब कि वहां पे जितनी भी कंपनीज लिस्टेड है, जो वहां पे टोटल इन्वेस्टमेंट है वो उसके सारी कंपनीज में उसी रेशियो में इन्वेस्ट होगी जिस रेशियो में वो कंपनीज उस इंडेक्स इंडाइसिस में प्रेजेंट है। मतलब कि रिटेल इन्वेस्टर के पैसे को इंडेक्स फंड उस पर्टिकुलर इंडेक्स के सारी कंपनियों में इन्वेस्ट कर देगा उसी रेशियो में जिस रेशियो में वो कंपनियां उस इंडेक्स में प्रेजेंट है। तो यहां पे अल्टीमेटली क्या होगा, अगर किसी पर्टिकुलर कंपनी की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं आती तो उसका इंपैक्ट उस फंड की रिटर्न पे देखने को नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, यही फायदा होता है इंडेक्स फंड में इन्वेस्टमेंट करने का, क्योंकि यहां पे हम किसी पर्टिकुलर स्टॉक पे बेस्ड नहीं होते। यहां हमने जो पैसा होता है ये फंड कंपनीज आगे उसको पर्टिकुलर इंडेक्स इंडाइसिस में इन्वेस्ट करती है। और आपको पता है इंडेक्स जो होता है वो लॉन्ग टर्म में काफी आगे ही जाता है। वो उसमें शॉर्ट टर्म में तो हम देख सकते हैं कि उसमें गिरावट देखने को मिले, लेकिन लॉन्ग टर्म में उसने ग्रो ही करना होता है। तो इसलिए कहा जाता है कि नॉर्मल म्यूचुअल फंड्स शॉर्ट टर्म में हो सकता है कि इंडेक्स फंड से अच्छी परफॉर्मेंस दे, बट लॉन्ग टर्म में इंडेक्स फंड्स की जो परफॉर्मेंस है वो नॉर्मल म्यूचुअल फंड से काफी अच्छी देखने को मिलती है। तो दोस्तों, आई थिंक सो आप समझ गए होंगे कि इंडेक्स फंड कहते किसे हैं और ये फिर म्यूचुअल फंड से कैसे डिफरेंट है। तो दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं इसके बेनिफिट्स के बारे में। तो दोस्तों, जो इंडेक्स फंड होते हैं यहां पे इन्वेस्टमेंट करने का जो पहला बेनिफिट है, यहां पे जो एक्सपेंस रेशियो है वो काफी कम देखने को मिलता है। तो दोस्तों, अब हम समझ लेते हैं कि ऐसा क्यों होता है। आप और हम जानते हैं कि जब हम नॉर्मल म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहां पे जो फंड मैनेजर होता है उसको काफी स्टॉक्स चूज करने होते हैं। तो जो स्टॉक चूज करने का जो काम होता है वो काफी कॉम्प्लेक्स होता है। तो इस वजह से वो फंड्स हमसे ज्यादा एक्सपेंस रेशियो चार्ज करते हैं। जबकि हम बात करें इंडेक्स फंड की, यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट होती है वो फंड मैनेजर को स्टॉक्स में नहीं करनी होती, जबकि एक पर्टिकुलर इंडेक्स में इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। डेट्स वाई यहाँ पे जो एक्सपेंस रेशियो है वो नॉर्मली 0.75 तक देखने को मिलता है। वो डिपेंड करता है पर्टिकुलर इंडेक्स फंड्स पे। तो दोस्तों, ये तो था इसका पहला बेनिफिट। अब हम बात कर लेते हैं इसका सेकंड बेनिफिट, जो मेनली बहुत ज्यादा हमें अच्छी रिटर्न देने में काफी हेल्पफुल होता है, वो है डाइवर्सिफिकेशन। दोस्तों, इंडेक्स फंड में इन्वेस्टमेंट करने के साथ साथ ही हमें डाइवर्सिफिकेशन का भी बेनिफिट देखने को मिलता है। नॉर्मली हम देखते हैं कि हम कहते हैं कि पोर्टफोलियो को अपना डाइवर्सिफाई बनाओ। मतलब कि आप हर तरीके के स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करो। ऐसा ना हो कि आप पर्टिकुलर मिड कैप कंपनीज में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, लार्ज कैप में नहीं कर रहे हो। तो क्या होगा कि अगर हम एक में ही करते हैं तो क्या होता है कि एक पर्टिकुलर सेक्टर में डिप देखने को अगर मिलता है तो हमारी टोटल परफॉर्मेंस जो है वो काफी डाउन देखने को मिलती है।
जबकि अगर हमने अपने पोर्टफोलियो अगर डाइवर्सिफाई किया हुआ हो तो क्या होता है कि अगर एक एरिया में गिरावट देखने को मिलती है तो दूसरा एरिया की जो रिकवरी होती है वो उसको काफी हद तक कवर अप कर लेती है। तो दोस्तों इसलिए हम डाइवर्सिफिकेशन को हमेशा प्रेफरेंस देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो हम इंडेक्स फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमें डाइवर्सिफिकेशन वैसे ही देखने को मिल जाती है, बिकॉज यहाँ पे हम किसी पर्टिकुलर स्टॉक पे डिपेंड नहीं करते, जबकि एक इंडेक्स पे डिपेंड होते हैं। तो वहां पे अगर किसी एक कंपनी की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं चल रही है, अगर उसका बिजनेस साइकिल एक बार अच्छा नहीं चल रहा है, तो बाकी कंपनीज का अगर परफॉर्मेंस अच्छा चल रहा है तो इंडेक्स ने ग्रो करना है और अल्टीमेटली क्या होगा, जो इन्वेस्टर है उसको अच्छी रिटर्न देखने को मिलेगी। तो दोस्तों ये था इसका सेकंड बेनिफिट कि यहाँ पे डाइवर्सिफिकेशन भी देखने को मिलती है। तो दोस्तों होप सो आप समझ गए होंगे इस वीडियो को देखने के बाद कि इंडेक्स फंड होते क्या हैं, ये कैसे काम करते हैं और म्यूचुअल फंड से कैसे डिफरेंट है, और आखिर में आपने ये भी जान लिया कि इंडेक्स फंड में इन्वेस्टमेंट करने के क्या बेनिफिट्स हैं। तो दोस्तों होप सो इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे रिगार्डिंग इंडेक्स फंड। अगर आपकी फिर भी कोई क्वेरी हो, आपको कुछ पूछना हो इंडेक्स फंड के रिगार्डिंग, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना, मैं उसका रिप्लाई करूंगा। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा, और हाँ अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नाउ द टाइम फॉर साइनिंग ऑफ, टिल द टाइम स्टे इन्वेस्टेड एंड स्टे हेल्दी।